नमस्कार दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंटर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शतरंज के खेल में कॉन्फिडेंस का, आपके आत्मविश्वास का बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपका आत्मविश्वास ऊपर है तो आप किसी को भी हरा सकते हैं, और अगर आपका आत्मविश्वास डिगा हुआ है तो एक अच्छा खिलाड़ी भी कई बार बहुत मुश्किलों में पड़ जाता है। निहाल सरीन से अच्छा एग्जाम्पल इस चीज़ का आपको नहीं मिलेगा। निहाल वो खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे तेज़ी से 2650 क्रॉस किया था। यंग जनरेशन जो भारत की है उनमें सबसे कम उम्र में 2650 क्रॉस किया था। तब ना अर्जुन, गुकेश, प्रज्ञानंदा किसी ने 2650 क्रॉस नहीं किया था। लेकिन उसके बाद अर्जुन, प्रज्ञानंदा और गुकेश आगे निकल गए, लेकिन निहाल पीछे छूट गए। निहाल 2700 के फेर में फंस गए। 2700 कई बार पार करते करते अटक जाते। 2695, 2680, इसके बीच में ही काफ़ी समय तक वो घूमते रहे। लेकिन फिर एक समय आया जब फीडे ग्रैंड स्विस इस साल जो हुई, उसमें निहाल ने 2700 का आंकड़ा पार कर लिया। ज़बरदस्त खेले। इवन एक समय तो लग रहा था कि कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन जीत नहीं पाए टूर्नामेंट। लेकिन 2700 पार हो गए। उसके बाद थोड़ा रुके और फिर टूर्नामेंट वापस खेलना शुरू किया, और अब निहाल जो है निखर करके बेहतर होकर के सामने आ रहे हैं। इस समय खेल रहे हैं उज्बेकिस्तान में प्रेसिडेंट कप। 9 राउंड का टूर्नामेंट है, और 8 राउंड में ही चैंपियन बन गए हैं निहाल सरीन। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये टूर्नामेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट है। थोड़ा रिस्की भी था। निहाल की रेटिंग 2700 थी, लेकिन बाकी लोग जितने भी प्लेयर थे वो 2700 के प्लेयर को हराने की काबिलियत रखते हैं, या 2700 के करीब के खिलाड़ी थे। लेकिन निहाल 8 राउंड के बाद ही चैंपियन बन गए हैं। 1 राउंड अभी बाकी है, और 1.5 अंक की बढ़त वो बना चुके हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत प्रदर्शन उन्होंने शानदार किया है। 12 रेटिंग बढ़ रही है। 2800 से 16 का प्रदर्शन किया है। और शुरुआत की थी स्वाने फेडरिक को हरा करके, जिन्होंने गुकेश को हराया था। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 5 जीत दर्ज की है, जो नॉर्मली हम नहीं देखते थे पिछले लंबे समय से निहाल के गेम में, कि किसी 8 राउंड में वो 5 जीत दर्ज कर रहे हैं। 1 हार हुई है। सिर्फ 2 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं, जो दिखा रहा है कि अब वो अपने खेल में बेहतर होकर के खुल के जो है वो खेल पा रहे हैं। और यही हम सब चाहते थे निहाल सरीन से। असर उनका जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग पे भी दिख रहा है यहाँ पर, और वर्ल्ड रैंकिंग में वो टॉप 30 के अंदर जा चुके हैं। नंबर 27 पर हैं, और अगर आज भी जीत के फिनिश करते हैं तो और बेहतर होंगे। बहुत अच्छी खबर है कि निहाल फाइनली उस तरफ बढ़ रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं मुकाबला। अंत तक देखिएगा, शानदार मुकाबला है। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप वीडियो देखते हैं लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से वीडियोस और भी लोगों तक पहुंचते हैं, जो कि हमारा प्रमुख मुहिम है, प्रमुख उद्देश्य है हिंदी चेस बेस इंडिया को लेकर के, ताकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में शतरंज आगे बढ़े। ओके, शुरुआत करेंगे इस मुकाबले की। निहाल काले मोहरों से खेल रहे थे। वोकिदो शमशेदीन इससे पहले भी निहाल से खेल चुके हैं। ये वही खिलाड़ी है जो ओलंपियाड टीम, जो उज्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था, उसमें उन्होंने एक खास रोल प्ले किया था बोर्ड नंबर 4 पर। ओके, E4, यहाँ पर E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोई लोपेज होता है। निहाल खेलते हैं यहाँ पर, बिशप C5 एंड देन कासल किया यहाँ पर। तो अब निहाल ने जो वेरिएशन खेला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाइट D4, नाइट इंटू D4, बिशप इंटू D4, C3 खेलते हैं यहाँ पर वोकिदो। निहाल बिशप को B6 पर पीछे ले लेते हैं। ओके, D4, पॉन इंटू D4 मारने की जगह यहाँ पर निहाल खेलते हैं पहले C6 और बिशप को चुनौती देते हैं। बिशप जाता है E2 पर, और अब वो E इंटू D4 यहाँ पर मार देते हैं। E इंटू D4 एंड देन निहाल खेलते हैं यहाँ पर D5। अब यहाँ पर कुछ वेरिएशंस हैं कि अगर आप E5 वगैरह खेलें तो एक्चुअली में ब्लैक क्वीन H4 से आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। आपको बिशप से D4 को सपोर्ट लगाना पड़ेगा। देन नाइट F5 आने की तैयारी रख सकता है, और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है यहाँ पर वाइट, क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिशप भी काफ़ी एक्टिवेट है, तो इसीलिए इस वेरिएशन के लिए नहीं गए। नाइट C3 खेला। निहाल ने खेला पॉन इंटू E4। और यहाँ पर जो वेरिएशन है, अभी आप देखिए, जो वाइट को खेलना होता है, वाइट खेलता है यहाँ पर D5। वाइट ने अभी ऑलरेडी एक पॉन दिया हुआ है। निहाल खेलते हैं नाइट F6 यहाँ पर, सो पॉन इंटू C6, और निहाल यहाँ पर पॉन इंटू C6 मार देते हैं। अगर ब्लैक अभी पॉन डाउन है, वाइट पॉन डाउन है, अगर वो एक्सचेंज के लिए जाएगा तो ये जो पोजीशन है ये ब्लैक को फेवर कर सकती है, क्योंकि ब्लैक सीधा सीधा पॉन अप है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पोजीशन में। भले कंप्यूटर इक्वल दिखाता है, वाइट को थोड़ा सा स्लाइट कंपनसेशन दिखाता है, क्योंकि ये पॉन अलग हैं, लेकिन अगर इसको संभाल के खेल दिया जाए तो दिक्कत में पड़ सकता है वाइट। तो उन्होंने खेला क्वीन A4 वेरिएशन। निहाल कैसल करते हैं, ये पॉन वापस लेते हैं, लेकिन इस पॉन वापस लेने के चक्कर में
अब ब्लैक के पास इनिशिएटिव आ जाता है क्योंकि ब्लैक के पीसेस काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। अभी तो ये रुक मर रहा था, तो निहाल ने खेला बिशप G4 यहाँ पर, और यहाँ पर बिशप G5 खेल करके जवाब दिया वोकिदो शमशुद्दीन ने। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पर निहाल आते हैं रुक C8, और इसके बाद वोकिदो शमशुद्दीन जो है वो एक्यूरेट नहीं खेल पाते हैं। यहाँ पर जो बेस्ट मूव था वो था क्वीन A4, बट जो संभवतः उनको डर लग रहा था वो था ये वेरिएशन रुक C3 पॉन C3। अगर आप मारते हो तो यहाँ पर बिशप E2 आ रहा है, और अगर आप रुक C3 पर यहाँ पर जो बेस्ट मूव है वो जवाब आप देते हो वो है बिशप G4 एक्चुअली में। तो यहाँ पर रुक C5 के बाद आप देख सकते हो कि ये पोजीशन निकल करके आ रही है, जहाँ पर ऑलरेडी 5-5 पॉन है दोनों खिलाड़ियों के पास, लेकिन ये पीसेस थोड़ा सा एक्टिवेट हैं। यहाँ पर ये रुक काफ़ी अग्रेसिव लग रहा है, क्वीन थोड़ा साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो कि चलो एक्सचेंज करके खेलते हैं यहाँ पर, तो आफ्टर क्वीन F6 ब्लैक की पोजीशन अच्छी है, B2 पे टारगेट है, रुक G5 पे स्विच हो रहा है, ये बिशप भी F2 पे प्रेशर है, E3 का थ्रेट आ सकता है, तो इंटरेस्टिंग पोजीशन यहाँ पर जो है वो बन रही है। तो एनीवे तो इस पे गेम नहीं हुआ, यहाँ पर क्वीन A4 नहीं खेला, वोकिदो ने यहाँ पर खेला क्वीन B5, और ये एक ब्लंडर थी बिकॉज आफ्टर रुक C5 उन्होंने जो वेरिएशन सोचा था वो ये था बिशप F6 क्वीन F6 क्वीन A6, बट यहाँ पर जो उनसे टैक्टिकल शॉट मिस हुआ, जो बहुत संभवतः यही मिस हुआ है, अदरवाइज वो क्वीन C5 नहीं खेलते। जो मिस हुआ वो था ब्रिलियंट मूव बिशप F3, और अब प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट मूव देखिए कि आप यहाँ पर क्वीन G5 भी आ रहा है, रुक G5 भी आ रहा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप सोचे चलिए हम और क्या कर सकते हैं, जैसे क्वीन को तो आप वापस जा नहीं सकते, यहाँ पर आप बिशप F2 F3 नहीं मार सकते, क्योंकि अगर आप कोई सिंपल मूव यहाँ पर खेलोगे तो रुक G5 के बाद ये पोजीशन बचाना थोड़ा जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, आपको G3 खेलना पड़ेगा। एंड देन इवन आप देखिए यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव आ रहा था एक्चुअली, वो है E3 यहाँ पर। तो पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याएं जो है वो बढ़ रही थी, और आप इसको मारने के लिए जाएंगे अगर मान लीजिए कि पॉन इंटू E3, तो देखिए फिर बिशप इंटू E3 भी जो है वो गेम में शामिल हो रहा है। तो पोजीशन जो है वो लगातार यहाँ पर निहाल के लिए बेहतर हो रही थी, और वोकिदो शमशुद्दीन अनकंफर्टेबल हो रहे थे, उनको यहाँ पे G F3 इसीलिए मारना पड़ा, यही बेस्ट वेरिएशन था। एंड देन पॉन इंटू F3 यहाँ पर अब चूंकि मारेंगे तब तो खेल खत्म हो जाएगा, तो नाइट को लेके आए, लेकिन क्वीन G6 चेक आता है, नाइट G3, पॉन यहाँ पर मार लिया E2 क्वीन E2, बट यहाँ पर H4 आ गया, H5 आ गया, अभी फिर से पीस मर रहा है। उन्होंने खेला यहाँ पर B4, बट रुक D5, क्वीन को लेकर के एक्सचेंज करने के लिए निहाल ने यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो जो एंड गेम आ रहा था निहाल के लिए वो बिल्कुल क्लियर थे कि उनके लिए अच्छा आ रहा है। यहाँ पर रुक आता है, नाइट को हटाते हैं, चेक, और फिर ये पॉन मर जाता है। तो निहाल क्लियरली यहाँ पर जो है वो पॉन अप थे, और सिर्फ पॉन अप नहीं थे, पोजीशन काफ़ी अच्छी थी, अपोनेंट के तीनों पॉन अलग अलग थे। सॉरी, मैं उस पोजीशन पे वापस लेके चलता हूँ, क्वीन E2, ओके। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर थोड़ी देर में बिशप भी एक्सचेंज किया नाइट से, बट रुक एंड गेम भी इतना अच्छा था कि निहाल ने बड़े आसानी से गेम को कंट्रोल किया। यहाँ से देखिए उनको अपना A3 वाला पॉइंट डिफेंड करना पड़ा, उसके बाद निहाल ने रुक A4 करके पॉन सब कुछ मतलब एक प्रकार से कट ऑफ किया, और फिर अपने पॉन स्ट्रक्चर को, जो पॉन शानदार थे उनको बढ़ना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बाद आप देखोगे पोजीशन इतना बढ़िया निकल के आया। अब इन्होंने ये जो प्लान लगाया बेसिकली ये, अब इसके बाद क्या है कि आप पीछे जाके अगर एक बार इधर बैठ गए तो गेम ख़त्म है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद किंग इम्प्रूव होना शुरू हो गया, और यहाँ पे फाइनली यहाँ पर एक पास्ट पॉन जो है वो बोर्ड पर निकल के आता है, और ये पोजीशन थी जहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ा उनको, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं हुआ था। वो यहाँ पर ज़रूर खेल सकते हैं रुक G8 यहाँ पर, बट रुक E4 चेक आ रहा है, किंग को मान लीजिए कि पीछे हटना पड़ेगा, और एक बार किंग F3 आ गया, किंग F2, तो गेम वैसे ही ख़त्म है। तो ज़बरदस्त जीत यहाँ पर निहाल सरीन की, लाइव रैंकिंग में भी ज़बरदस्त उछाल है, और मैं बहुत खुश हूँ कि अब वो 2700 धीरे धीरे 2715 20 30 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जो डिज़र्व करते हैं निहाल सरीन, काफ़ी दिन से ये ड्यू था, लेकिन अच्छी बात है कि उनका कॉन्फिडेंस अब पहले से कहीं बेहतर है, और ये दिखा रहा है कि 8 राउंड पे जो है उन्होंने टूर्नामेंट जो है वो अपने नाम कर लिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।